रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सतकोट अहिसा। श्री राम के चरित्र का वर्णन अत्यंत ही अपार है। 100 करोड़ शेषनाग भी अपने मुखों से वर्णन नहीं कर सकते। अतः अनेक भारतीय भाषा के साहित्यों में यत्र तत्र सर्वत्र श्री राम कथा में उनके इन चरित्रों एवं लीलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। श्री राम कथा का भारतीय धार्मिक ग्रंथों में विशिष्ट स्थान है। उनके चरित्र के अनेक प्रसंगों का वर्णन तेलुगु भाषा के रंगनाथ रामायण में भी प्राप्त होता है, जहाँ यहाँ रामायण प्रेमी भक्तों के लिए प्रस्तुत है। तेलुगु भाषा में श्री राम कथा का अपना विशिष्ट महत्व है। ऐसा माना गया है कि तेलुगु भाषा में श्री राम कथा साहित्य का प्रादुर्भाव 13वीं सदी में प्रारंभ हुआ है। रंगनाथ रामायण तेलुगु भाषा का एक अत्यंत ही लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसे सन 1380 ईस्वी में श्री गोन बुद्धराज ने 63 छंदों में लिखा है। जो श्री राम कथा तेलुगु साहित्य का सबसे प्राचीन काव्य है। श्री गोन बुद्धराज संस्कृत एवं तेलुगु भाषा के मर्मज्ञ थे, अतः उन्होंने रंगनाथ रामायण में महर्षि वाल्मीकि की रामायण को आधार मानकर श्री राम कथा को अपनी कल्पना शक्ति के साथ ही साथ प्रचलित लोक कथाओं तथा अन्य राम कथा साहित्य के प्रसंगों के अनुसार अपनी इस रामायण में अत्यंत ही रोचक प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया गया है। यहाँ एक ऐसी लघु कथा प्रसंग का वर्णन है। उन्होंने इस रामायण के युद्धकांड में श्री राम को गिलहरी के द्वारा सेतु बंध कार्य में सहायता करने का किया है। श्री राम लंका विजय हेतु समुद्र पर सेतु निर्माण का कार्य करवा रहे थे। वानर बड़े बड़े पहाड़ों से शिलाखंड उठाकर बड़े बड़े वृक्षों को लाकर नल के हाथों में दे रहे थे। नल के हाथों का स्पर्श होते ही पत्थर समुद्र पर तैरने लगते थे और पुल का निर्माण कार्य शीघ्रता से आगे बढ़ रहा था। श्री राम और लक्ष्मण सेतु के पास खड़े होकर इस निर्माण कार्य का बड़ी सूक्ष्मता से निरीक्षण कर रहे थे। उस समय एक गिलहरी ने यह देखकर सोचा कि सेतु का निर्माण कार्य अत्यंत ही शीघ्रतापूर्ण होना चाहिए, अतः मैं उस कार्य में अपनी यथाशक्ति श्री राम के इस कार्य में सहायता करूंगी। श्री राम का स्मरण कर उस गिलहरी ने बड़ी श्रद्धा आस्था भक्ति के साथ समुद्र में गोता लगाया और फिर तट पर आकर बालू पर लेट गई। पुनः वह सेतु के पास गई और अपने शरीर पर लगी बालू के रेत को झटका देकर गिराने लगी। बार बार गिलहरी ने ऐसा किया। श्री राम की दृष्टि उस गिलहरी पर गई। उन्होंने कहा, देखो लक्ष्मण, यह नन्ही गिलहरी अपनी शक्ति अनुसार पुल निर्माण में तट की बालू रेत को पुल तक पहुंचाकर मेरी सहायता कर रही है। श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि बड़े प्रेम से इस गिलहरी को मेरे पास ले आओ। सुग्रीव उसे पकड़कर श्री राम के पास ले आए और उनके हाथों में दे दिया। श्री राम ने उसकी प्रशंसा की और अपना दाहिना हाथ उसकी पीठ पर फेरा और फिर उसे वहां से सुंदर स्थान पर छोड़ आने को कहा। आज भी श्री राम के आशीर्वाद स्वरूप गिलहरी के पीठ पर 3 अंगुलियों के चिन्ह 3 श्वेत रेखाओं के रूप में दिखलाई देते हैं। गिलहरी की इस कथा से हमें दूसरों की निस्वार्थ सहायता करने का संकल्प लेना चाहिए। निस्वार्थ सहायता का फल ईश्वर अवश्य ही किसी न किसी क्षण अवश्य देता है। जय श्री